दवा हुआ समय मतलब से आ जाता है दवा? दवा समय पे देखो आता है बहुत चीज, लेकिन घट भी जाता है। स्वास्थ्य केंद्र का जितना दवा हम लोग को मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। अभी आपके पास कौन कौन सी दवा, जैसे इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी में किसी को सांप काट लिया, सांप उसका काटने दवा, उसका दवा है कि नहीं नहीं, आपके हम पास? लोग के पास वो दवा नहीं है। कि झोला छाप डॉक्टर से कहीं नहीं दिखाते हैं सर, यहीं पर दिखाते अच्छा दवा हैं। मिलता है यहाँ? अच्छा दवा मिलता है। मेरी माँ है, डॉक्टरनी नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा, बचाती हैं ये लोग? बचाती है हर समय। ड्यूटी के समय हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हमको भी खाना पीना चाहिए, कोई स्टाफ नहीं है तो हमको भी पानी भरना है, खाना बनाना है, खुद खाना पीना करना है। जोहार झारखंड। मैं अभी मयूरहंड में हूँ। हमारा प्रखंड मयूरहंड है, ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मयूरहंड है। हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या व्यवस्था है यहाँ का। बाहर से बिल्डिंग तो अभी नई बनी है, लेकिन अंदर का व्यवस्था हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं और कितने लोग हैं? यहाँ एक दो लोग हैं जो वेटिंग में हैं। और आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? वैक्सीन लेने आए हैं। वैक्सीन लेने कब से बैठे हैं? 10-15 मिनट से। 10-15 मिनट। अब देखते हैं कि इन लोग अपने जगह पर हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग का शिकायत यही रहता है कि जाके हम लोग को बैठना पड़ता है और लोग रहते नहीं। ये यहाँ का व्यवस्था है, ये बेड है, देख सकते हैं कि किस हालात में है, किस जर्जर स्थिति में है। हालांकि इधर आप देखिए थोड़ा व्यवस्था ठीक है, साफ़ सफाई का ठीक रहता है, लेकिन यहाँ जो लोग, जिन लोगों का ड्यूटी मिला है वो लोग नदारत हैं। ये देख सकते हैं। अगर अभी कोई यहाँ पेशेंट, इधर दिखाइए थोड़ा सा, अगर कोई पेशेंट, अगर इमरजेंसी का पेशेंट हो तो यहाँ आने के बाद वो या तो दम तोड़ेगा या उनका आने का इंतज़ार करेगा। हम उनसे जानेंगे कि क्यों आखिर ये लोग यहाँ छोड़ के अपने जो आवास मिला है इन लोगों को, वही आवास में रहते हैं। और हमेशा जब भी कोई आता है, ये उनका आवास है, ये आवास में ये लोग रहते हैं। हम उनको बुलाएंगे और जानेंगे क्यों आखिर ये लोग अपने ड्यूटी के समय, क्योंकि अभी लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे ये लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के इधर आए हैं। मैम, यहाँ किनका किनका ड्यूटी है अभी? हाँ, अकेले हैं? तो क्यों वहाँ छोड़ के आप लोग इधर रहते हैं? हाँ, चलिए आप वहाँ चलिए थोड़ा। तो अभी यहाँ आए हैं क्योंकि ड्यूटी के समय आप बैठे थे घर में, कुछ काम से गए होंगे। आपका ही वो डेरा है जी। तो ड्यूटी के समय क्यों नहीं रहते आप? अगर कोई ड्यूटी के समय हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हमको भी खाना पीना चाहिए, कोई स्टाफ नहीं है तो हमको भी पानी भरना है, खाना बनाना है, खुद खाना पीना करना है। तो ये स्वास्थ्य केंद्र कितने बजे से खुल जाता है? 9 बजे से। तो 24 घंटा खुला रहता है, लेकिन इमरजेंसी काम 9 बजे तक अपने घर का तो करना होता है ना। तो उसके पहले भी हमको पेशेंट था। अच्छा, पेशेंट था। हाँ, इसीलिए आप इसीलिए। तो इनका ये सुनिए, क्योंकि इनका भी दुख है। ये इतने बड़ा स्वास्थ्य केंद्र में और लगभग जो एरिया है, कम से कम 5 लाख लोगों का अंदर ये स्वास्थ्य केंद्र होगा, जो अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है। हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ का हालात बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ कई साल के डॉक्टर है यहाँ कि आप लोग नर्स लोग ही देख रहे हैं? अभी तो हम लोग नर्स लोग ही देख रहे हैं। डॉक्टर कितने साल से नहीं? डॉक्टर तो इटखोरी से है, लेकिन एक पोस्टिंग है जो बीपी और शनिवार को आते हैं। सिर्फ आते हैं कि नहीं आते? तो क्या देखते हैं? ओपीडी में देखते हैं। और अगर पेशेंट, अगर कोई सीरियस हो, जैसे डिलीवरी का ज़्यादा केसेस यहाँ आता है, तो अगर कोई सीरियस हो तो आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं इमरजेंसी तत्काल में। हम तो नहीं देखे अभी तक। नहीं आते हैं तो हम लोग रेफर कर देते हैं तुरंत। अच्छा। ममता वाहन से। मतलब ये सुनिए, 2 दिन उन लोग आते हैं, अगर इन लोग से हैंडल, क्योंकि ये लोग नर्स हैं। अगर डॉक्टर, एक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर का हमेशा ज़रूरत पड़ता है और ये प्रावधान भी है कि एक डॉक्टर होना चाहिए। तो क्यों 2 दिन में, सप्ताह में 2 दिन? क्योंकि लोग 2 दिन तो बीमार नहीं होते, पूरा सप्ताह भर बीमार होते हैं। अभी है ना, ये स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है पीएचसी में, कि HSC थ्रू ही चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है अभी? मतलब HSC में डॉक्टर का ज़रूरत नहीं रहता है अभी। कन्वर्ट होगा तो ऑलरेडी होगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग का छोटा और HSC था वहाँ पे, उसको यहाँ हम लोग को लेके आया गया, लेकिन ये कन्वर्ट पूरा नहीं हुआ है, इसके कारण डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल। कितने पेशेंट आते होंगे आपके पास डेली? डेली हम लोग को कम से कम 15-20 प्लस जो भी इमरजेंसी है।
और ये मतलब दवाई ववाई रहता है कई बार? दवा हुआ मतलब आ जाता है दवा समय पे देखो आता है बहुत चीज, लेकिन घट भी जाता है। स्वास्थ्य केंद्र का जितना दवा हम लोग को मिलना चाहिए उतना ही मिलता है। अभी आपके पास कौन कौन सी दवा, जैसे इमरजेंसी में नहीं, इमरजेंसी में किसी को सांप काट लिया, उसका दवा है कि नहीं? नहीं, हम लोग के पास दवा नहीं। तो सबसे जरूरी ये होता है स्वास्थ्य केंद्र में कि अगर किसी को सर्प डस लिया है ना, तो उसका दवा स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए। अधिकतर लोग झाड़ फूक के चक्कर में अपना जान गंवा देते हैं, लेकिन वो चीज़, एक दवा आता है, एक वैक्सीन आता है, वो वैक्सीन लगा देने से सर्प जब डंक मारता है तो वो तुरंत कंट्रोल में है। लेकिन आपके पास नहीं है, आप लोग मंगाते नहीं है? मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। क्या करें हम लोग, फ्रीज व्रीज कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, फ्रीजर भी नहीं है? नहीं। तो क्यों आखिर आप लोग आवेदन वगैरह नहीं दिए? आवेदन दिया गया। अब अभी भी तो मीटिंग हुआ था तो बोला गया सर्दी खांसी बुखार का आपके पास दवा है? खाली हम लोग का छोटा मोटा जो बीमारी है उसके लिए। अच्छा, वो अवेलेबल रहता है आपके पास? अवेलेबल रहता है, सर्दी बुखार जुकाम ये सब के लिए। तो अभी आप, ये हम इनसे इसलिए सवाल कर रहे थे, हम इनकी खामी नहीं निकाल रहे, लेकिन जो व्यवस्था है यहाँ का, जो स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए, इन लोग को भी नहीं मुहैया करवाया जाता है। इसलिए लोग शहरों की ओर भागते हैं, और आधा लोग तो जाने के कर्म में दम तोड़ते हैं। जैसे जो डिलीवरी का पेशेंट रहता है, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ अच्छा से हमको इलाज नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर नहीं है और नर्स पर उन लोग का भरोसा नहीं रहता है। तो अधिकतर लोग शहरों के ओर भागते हैं, और वहाँ क्या होता है, सिजेरियर होता है, यानी पेट चीर फाड़ करके बच्चा निकाला जाता है। जबकि यहाँ अगर कोई आ जाता है तो इन लोग भरपूर कोशिश करते हैं कि उसे नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए, लेकिन लोगों का विश्वास इसलिए उठ रहा है क्योंकि व्यवस्था नहीं होता है। और ये देख सकते हैं यहाँ कई बार एक साथ 10-15 लोग आते हैं, लेकिन बेड की व्यवस्था 2-3 ही है, इसीलिए बाहर इन लोग, और देखिए किस स्थिति में लगाया है। स्वास्थ्य केंद्र आए हैं, हम इनसे जानेंगे। आप यहाँ दिखाते हैं कि झोला छाप डॉक्टर कहीं नहीं दिखाते हैं सर, यहीं पर दिखाते हैं। अच्छा दवा मिलता है? अच्छा दवा मिलता है। मेरी माँ है, डॉक्टरनी नहीं है, मेरी माँ है। अच्छा, बचाती हैं ये? बचाती है हर समय। तो इन लोग हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग जितने भी हैं यहाँ एनम है, अभी बता रही थी ये, और यहाँ इस स्वास्थ्य केंद्र में एक भी स्टाफ अतिरिक्त नहीं है, यानी साफ सफाई जो देख रहे हैं आप इतना, ये खुद करते हैं। तो इनके हौसले को, जज्बे को हम सलाम करते हैं आपका, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि, इधर से आओ थोड़ा सा, इसलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं कि अकेले हो के इतना चीज़ संभालना, क्योंकि एक एक चीज़ व्यवस्थित है। हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये एनम है, इनके अंदर नर्स होनी चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। अभी जो ये देख रहे हैं ना, ये देखने का काम डॉक्टर का था, लेकिन ये देख रहे हैं क्योंकि ये एनम है और कुछ ज्ञान है इनके पास, उसी के हिसाब से। और आप लोग यहीं आते हैं बच्चे को, देखिए आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। इसके बच्चे का लैट्रिन हो रहा है, तो दवा लेने के लिए झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाकर ये यहाँ आई, और तो यहाँ अच्छा दवा मिलता है? हाँ, अच्छा दवा तो मिलता है हमेशा। आप लोग तबीयत खराब में यहीं आते हैं? यहीं आते हैं। इसका डिलीवरी भी यहीं हुआ है। अब सबसे अच्छी बात है कि गांव में इनका डिलीवरी यही करवाए और बच्चे का देख रेख भी यही कर रहे हैं। मतलब जब तक ये बड़ा ना हो जाए। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड है, लेकिन व्यवस्था वही है कि मिल नहीं पा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मेरा यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं एक स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए वो कम से कम मुहैया करवाइए। आज ये अकेली है और ये इतना अच्छा साफ सुथरा रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र को चला रही हैं। आपके अंदर कितने स्टाफ हैं? क्योंकि साफ सफाई के लिए भी होनी चाहिए, गार्ड होने चाहिए, ये सब है कि नहीं? मेरे पास गार्ड भी नहीं है, ना स्वास्थ्य कर्मी है। हम लोग अपना खुद पैसा दे के करवाते हैं। साफ सफाई खुद करवाते हैं? जी हाँ। गेट नहीं रहता सारा है तो कुछ सारा चीज लगाना होगा ना, सारा चीज हम लोग खुद करते हैं। तो अभी आप अकेली हैं और कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ 3 स्टाफ है, लेकिन अभी 2 छुट्टी में गई हुई है। अच्छा, एप्लीकेशन है उनका? एप्लीकेशन है मेरे पास। छुट्टी मतलब लेके गए हैं, इमरजेंसी छुट्टी में गई हुई है। अच्छा, तो देखिए यही विडम्बना है जहाँ सही काम हो रहा है। मेरा मकसद रहता है कि वो सही चीज़ों को भी दिखाना, और जहाँ गलत है वो गलत चीज़ है। आप लोग किस लिए आए थे यहाँ? वैक्सीन लगाने के लिए। अच्छा, वैक्सीन लगाने के लिए। दूसरा डोज है कि पहला डोज? नहीं, 3rd डोज है। अच्छा, 3rd डोज लगवा रहे हैं। शाबाश। ये देखिए, ये भारत का पुत्र है कि कम से कम ये 3रा डोज भी लगवाने के लिए यहाँ आए। आप भी लेने आए हैं? हम सेकेंड डोज लेने। अच्छा, 2nd डोज।
क्योंकि जो सरकारी चीज़ें बहुत लोग नहीं मानते हैं कि ये वैक्सीन लेना ये सारा कुछ, लेकिन मेरा कहना है कि वैक्सीन लीजिए, इसलिए लीजिए कि अपने सुरक्षा के लिए लीजिए। ये लोग जागरूक हैं, कम से कम इतना तो है कि 3rd डोज लेने के लिए आए। बहुत लोग इस शंका में रहते हैं, अरे इसलिए नहीं लेते हैं कि हम लेंगे तो फीवर आ जाएगा, फला चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम वैक्सीन का लेना ज़रूरी है और वो लीजिए। तो हमारा मकसद यही था कि ये दिखाइए, व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा है और इन लोग ने बाज़ाब्ता मेंटेन करके रखा है। ये आप सारा कुछ देख सकते हैं, यहाँ एक एक चीज़ व्यवस्थित है। बस ये 2 बेड छोड़ के, ये बेड इसलिए लगाए होंगे इन लोग कबाड़ से निकाल के, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। अगर ये सरकार इसको मुहैया करवा देती तो ये भी बेड शायद यहाँ नया लग जाते और कमरे की भी ज़रूरत होगी, तो इसीलिए यहाँ लगाया गया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों को लेकर। अभी मैं झारखंड प्रवास में हूँ और झारखंड के चीज़ों को भी हम आप तक लेकर आता रहूँगा। तो सर, स्वास्थ्य विभाग से यही गुहार है कि ऐसे जगहों में जो सुदूर क्षेत्र है, मयूरहंड एक प्रखंड है और मयूरहंड में ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ व्यवस्था कराई जाए और डॉक्टर हो सके तो 7 दिन में 7 दिन की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ के लोग को भटकना ना पड़े। कुछ लोग जैसे आते हैं तो एक लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा यही ध्येय था कि आपको सच से रूबरू करवाए। आप देख रहे हैं द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।